अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आपका। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मेरा नाम अब्दुल वली है और ये मेरा चैनल है मेक मनी ऑनलाइन के हवाले से। कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, उसमें अपने अर्निंग मैंने शो की थी मोटिवेशन के लिए। 95% आप लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया और आपने उससे मोटिवेशन ली, जो कि वेरी गुड। आपका फीडबैक बहुत अच्छा आ रहा है। बल्कि अभी इस चैनल पे जो मैंने 5 वीडियोस अपलोड किए सब पे फीडबैक अच्छा आ रहा है। तकरीबन 100 से ऊपर कमेंट्स आ रहे हैं और 99.99% लाइक रेशो आ रहा है उसका। बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, आपका रिस्पांस अच्छा आ रहा है। लेकिन मैं और रिस्पांस चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये चैनल जल्दी जल्दी ग्रो करे, ताकि फिर मैं असल जो मकसद है ना, जो आपको प्रैक्टिकल चीज़ें बतानी है वो आपको बताऊँ। लेकिन अभी इस वीडियो का टॉपिक ये है कि आपको चंद ज़रूरी चीज़ें बताऊँगा मैं, चंद ज़रूरी जो गलतियाँ लोग करते हैं, ज़रूरी मिसकॉन्सेप्शन। तो उसके बाद जाके हम अपना पहला कोर्स स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकली, वो होगा यूट्यूब का। तो यूट्यूब मैंने सेलेक्ट किया है क्योंकि YouTube पे ऑलरेडी मेरे चैनल्स भी है और YouTube जो है दूसरे सारे जो चीज़ें हैं उसके मुकाबले में थोड़ा इजी भी है। हॉट चल रहा है आजकल, बहुत ज़्यादा जो है इसके ऊपर लोग आ रहे हैं। तो मैंने कहा क्यों ना सबसे पहले हम YouTube के ऊपर पहला कोर्स बनाएं तफसील के साथ, और फिर उसके बाद आगे जो है ब्लॉगिंग और जो भी फ्रीलांसिंग 1 by 1 करेंगे सारा, ठीक है। तो लेकिन इस वीडियो में कुछ मिसकॉन्सेप्शंस आपके क्लियर होने चाहिए, ताकि आप ऐसा ना समझो कि हम बस अब्दुल वली के चैनल पे आके जो है ना बस हम ये कोर्स बनाएंगे और हम जो है आगे से पैसे कमाना शुरू कर देंगे। थोड़ा सा कुछ चीज़ों को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है आगे जाने से पहले। अच्छा, वो चीज़ें क्या है उसमें सबसे पहली गलती लोगों की ये है, जो लोग काम ऑलरेडी कर रहे हैं उनकी भी, उनमें से बहुत सारे लोगों की गलती है, और जो आगे आने वाले लोग हैं उनके लिए भी ये गलती है इसमें। वो ये कि लोग ये समझते हैं कि यार जैसे अब्दुल वली है तो मैं अब्दुल वली बन जाऊंगा, या अगर मोहम्मद इस्माइल है तो मैं मोहम्मद इस्माइल बन जाऊंगा, या दूसरे जो इंटरनेट पे हमारे आईटी के हवाले से काफ़ी बड़े नाम हैं, आमिर इकबाल है, तनवीर नंदला है, सलमान बेग है, तैमूर परदेसी है, असद अली टीवी है, या जितने भी मतलब और भी है जो कामयाब यूट्यूबर्स है, या दूसरे शोबों के अंदर जो कामयाब बंदे हैं, आलियान चौधरी जो फ्रीलांसिंग के हवाले से बहुत आगे नाम है उनका। तो कहने का मकसद ये है कि आप लोग, अगर एक बंदा ऑलरेडी एक फील्ड के अंदर कामयाब है या ऑलरेडी एक चीज़ कर रहा है, तो आप लोगों का ये जहन नहीं होना चाहिए कि मैं भी इस तरह बनूंगा, मैं भी वो जो चीज़ कर रहे हैं वो मैं करूंगा। मतलब ऐसा अगर आप करेंगे ना तो कभी भी उस तरह का आप नहीं बन सकते। अब्दुल वली है, और दूसरा जो बंदा अगर जावेद है तो उसको जावेद बनना चाहिए, अगर शाहिद है तो उसको शाहिद बनना चाहिए। अब्दुल वली, हाँ, अब्दुल वली से ज़रूर मोटिवेशन ले, सीखिए, उसको फॉलो करें, लेकिन शख्सियत परस्ती के अंदर ना पड़े। अपना नाम बनाए आगे अपना, क्योंकि आपकी शनाख्त और आप खुद जो है एक यूनिक इंसान हो इस दुनिया के ऊपर। तो अभी मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ। जब मैंने ऑनलाइन टीचिंग स्टार्ट की थी, ऑनलाइन उस्ताद बनाया था, तो मैं ऐसा कोई मतलब दूसरा बंदा नहीं था कि मैं बोलता कि मैं इसकी तरह बनना चाहता हूँ। मैंने सोचा कि यार ये चीज़, इसके अंदर पोटेंशियल है और ये मैं कर सकता हूँ, मुझे इसका शौक है, तो मैंने किया। फिर टीचिंग की बात आई, इंटरनेशनल लेवल पे यूडीमी पे मैंने टीचिंग किया, और उस पर भी मैंने देखा कि यार ये कुछ टॉपिक्स है मेरे पास जिस पे मैं काम कर सकता हूँ, इसके ऊपर मैं वैल्यू दे सकता हूँ, तो उस पर मैंने काम किया और वो बहुत बड़ा उसका सक्सेस मुझे मिला उससे। फिर ट्रैवलिंग की बात आती है। अभी मेरा जो चैनल है फ्लाइंग टू वर्ल्ड, उस पर आपको 4 लाख पे पहुँचने वाले हैं सब्सक्राइबर्स, मतलब ऑलरेडी एक सक्सेस स्टोरी बन चुकी है। उस पर भी यही था कि मैंने देखा कि यार ये काम मैं कर सकता हूँ, मौके के मुनासबत से मुझे इसका शौक भी है, और मुझे जो कामयाबी दिलाई है वो कंसिस्टेंसी ने दिलाई है। ये मैं आपके साथ आज एक बात शेयर कर रहा हूँ कि ये कंसिस्टेंसी, मुस्तकिल मिजाजी ने मुझे कामयाबी। हालांकि कोई भी काम जो है वो मैंने दूसरों से ज़्यादा बेहतर तरीके से नहीं किया था, क्योंकि आजकल आपको पता है ना, लोग यही कहते हैं, बल्कि मैं भी यही कहूँगा कि जो भी आप अगर एक चीज़ में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो उसको दूसरों से बेहतर तरीके से करो, क्वालिटी उससे बेहतर बनाओगे तो तब आपको कामयाबी मिलेगी। हालांकि मैंने कोई भी काम अगर किया है तो दूसरों से बेहतर तरीके से नहीं किया, लेकिन मुस्तकिल मिजाजी से मैं करता गया और मैंने अपना जो है इम्प्रूव करने की कोशिश की, तो उसके अंदर मुझे हर काम के अंदर कामयाबी मिली है। लेकिन मैंने उसको मुसलसल जारी रखा। बहुत टाइम पे ऐसा हुआ है कि मुझे लगा है कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा मैं हार मान जाता था, लेकिन अगले दिन फिर से स्टार्ट करता कि नहीं, आगे कोई ना कोई इसके अंदर ब्रेक थ्रू आएगा, और वो ब्रेक थ्रू आया भी है। तो पहले तो ये चीज़ आपने क्लियर करनी है। अच्छा, अभी जैसे मैं अभी ट्रैवलिंग ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, तो हर बंदे ने अपने नाम के साथ जो है ट्रैवल ब्लॉगर लिख दिया है। तो मतलब ये है कि अगर एक बंदा ट्रैवल ब्लॉगर वाकई बनना चाहता है, उसके अंदर पोटेंशियल है, वो एक चीज़ को समझता है, तो वो बन जाएगा, मुझसे आगे चला जाएगा। मैं ये बात नहीं कर रहा, किसी को डिस्करेज नहीं कर रहा,
लेकिन अगर कोई ये समझता है कि वली भाई इसमें कामयाब हो गए तो मैं भी कामयाब हो जाऊंगा, तो ऐसा कभी नहीं होगा मेरे भाई। आप अपना टाइम और पैसा वेस्ट करेंगे, आगे आप छोड़ देंगे, आपका दिल जो है इससे वो दिल बर्दाश्ता हो जाएंगे। तो मैं वो नई चीज़ चाह रहा, आप वो काम करें जिसमें आपको पोटेंशियल हो, जिसमें आप आगे सक्सेसफुल जाओ और एक सक्सेस स्टोरी बनो। तो क्यों आप दूसरी चीज़ों पे अपना टाइम वेस्ट करेंगे? तो सिर्फ इस चीज़ को मत देखिए कि ये बंदा कामयाब है इसमें तो मैं भी इसमें कम नहीं। आप अपने आप को देखो कि उसके अंदर, आपके अंदर पोटेंशियल है कि आप उसको लॉन्ग टर्म पे लेकर जा सकते हैं, कि आप क्वालिटी कंटेंट बना सकते हैं, आप क्या उसको अगले लेवल पे लेकर जा सकते हैं। अगर आपको खुद अंदर से आवाज़ आती कि हाँ इस पे मैं बहुत नेक्स्ट लेवल का काम कर सकता हूँ, तो फिर आप करिए उसको, उसमें बहुत आगे जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, तो पहले तो इस चीज़ से आपने वो करना है। दूसरी बात ये कि क्या इंटरनेट के ऊपर पैसे कमाना आसान काम है? नहीं भाई नहीं, ये गलती कभी मत करना। इंटरनेट के ऊपर पैसे कमाना दूसरे ऑफलाइन काम से भी ज़्यादा मुश्किल है। मतलब ऑफलाइन में ये होता है कि अभी आप एक दुकान खोल रहे हैं, तो दुकान आपने खोली, आपको पता है कस्टमर्स है, दूसरा दुकान कैसे चल रही है, उस पर इन्वेस्टमेंट आप करते हैं, या अगर कोई जॉब के लिए करते हैं जाते हैं तो उस पर आपको पता है कितनी ख्वारी करनी पड़ती है। मतलब है कि अगर आप एक दुकान खोलना चाहते हैं तो दुकान के लिए पहले आपको रेंट देना पड़ता है, फिर जगह ढूंढनी है, पहले जगह ढूंढनी है, फिर रेंट देना है, फिर उसमें सामान डालना है, फिर कस्टमर्स के साथ आपने कितना जो है अच्छे तरीके से रहना होता है। फिर भी आपको पता होता है कि यार 6 महीने 1 साल तक ये दुकान की कामयाबी और नाकामी का कोई पता नहीं चलेगा। तो जब ऑफलाइन जब सब चीज़ें आपको दिख रही होती है, सामने नज़र आ रही होती है, जब उसमें आपको इतना कैलकुलेटेड रिस्क लेना पड़ता है, उसमें आपको पता है कि कामयाबी और नाकामी का कोई पता नहीं चलेगा 6 महीने साल में, तो फिर ऑफलाइन तो मतलब ऑनलाइन तो आपको पता भी नहीं चलता है। आपका जो जिन बंदों से आपका काम होता है वो या जापान में बैठा होगा या अमेरिका में बैठा होगा, तो उसमें तो आपको पता है, ये कॉमन सेंस की बात है ना कि वहाँ पे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ पे ज़्यादा रिस्क होगा, वहाँ पे नाकामी के चांसेस ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो ऑनलाइन काम आसान काम नहीं है, लेकिन अगर ये कामयाब हो जाए, एक बंदा इसको समझ जाए और उसको तरीका पता चल जाए, तो फिर जो है इसके फायदे पर ज़्यादा है, क्योंकि इसमें आपको आज़ादी हासिल है। आप घर में बैठे हुए, आप घूमने के लिए गए हुए, कहीं पे बैठे लैपटॉप, क्योंकि ये लैपटॉप है ना, ये लैपटॉप ही, अगर आपके पास स्किल्स है, दिमाग है, तो ये लैपटॉप ही आपको कमा के देता है। ऑफलाइन के अंदर हाथ और पैरों से काम ज़्यादा लेना पड़ता है। अगर आपकी दुकान है या कोई आपने कोई बिरयानी का टिया लगाया है, तो उसमें आपका फिजिकल ज़्यादा वो होता है। ये जो काम है इसके अंदर आपका दिमाग जो है ज़्यादा यूज़ होता है, दिमाग के ऊपर आपका बोझ पड़ता है। ठीक है, लेकिन एक बार आप सक्सेसफुल हो गए तो फिर आप आगे जा सकते हैं और किसी भी चीज़ में आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। हो सकता है कि एक बंदा एक चीज़ को ना समझे, दूसरे को समझ जाए। मैंने जब ऑनलाइन काम स्टार्ट किया था तो मैंने बहुत सारे ऐसे बंदों को देखा कि वो ब्लॉगिंग उनको समझ नहीं है, लेकिन उनको फिर ई कॉमर्स समझ आया, उनको मार्केटिंग समझ आ गई, उसको फेसबुक एड समझ आ गए, किसी को गूगल के एड समझ आ गए, किसी को CPA समझ आ गया, किसी को जो है ना ये एफिलिएट मार्केटिंग में आगे निकल गए, कोई फ्रीलांसिंग के अंदर आगे निकल गया। तो हर बंदे को जो काम समझ आया उस हिसाब से वो आगे गया, उसमें अपना नाम बनाया और उसने फिर बहुत पैसे भी कमाए, करोड़ों रुपए कमाए। और मतलब है कि अभी खामोश पीछे बैठे हुए लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुद को जाहिर नहीं करते, हमारी तरह नहीं आते, ट्यूटोरियल्स आपको नहीं बताते, मतलब वो अपना काम करते हैं, अपनी ज़िंदगी में खुश है, चिल आउट है, बस अपनी किंगों की तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो वो आगे नहीं आते। तो कहने का मकसद है कि इसमें स्ट्रगल आपको करनी पड़ेगी। अब आप लोगों से सीखते हैं, वो इसलिए सीखते हैं ताकि आपको ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े और थोड़ा सा आपको एक रास्ता दिखे, तो इसलिए आप हम जैसे लोगों को फॉलो करते हैं और उनकी वीडियोस देखते हैं। लेकिन मेहनत आपको करनी होती है, आसान काम नहीं है ये। तीसरी बात ये कि स्किल्स, इसके अंदर बिल्कुल स्किल्स, मैंने पहले भी कहा, कोई छोटा से छोटा काम भी होगा उसमें स्किल्स चाहिए होते हैं। और ऑनलाइन काम में कामयाबी के लिए आपको स्किल्स आगे बढ़ाने पड़ेंगे। आप जितना ज़्यादा स्किलफुल होंगे, जितना ज़्यादा आप सीखेंगे, उतना ज़्यादा कामयाबी के इम्कान ज़्यादा होंगे, यानी कि आप अर्निंग जो है डबल, ट्रिपल और मल्टीपल करेंगे। ठीक है, एक और ज़रूरी बात यह है चौथी नंबर पे कि अनफॉर्चुनेटली इंटरनेट का काम सबके लिए नहीं है, मतलब हर बंदे के लिए नहीं है। अगर आप एक डॉक्टर हैं और आप अपने फील्ड के अंदर सक्सेसफुल हैं, तो आप जो है अपनी फील्ड में ही रहे, मतलब वहीं पे आपकी अगर सैलरी वगैरह, इनकम वगैरह जो भी है आपकी अच्छी है, तो इस लालच में इंटरनेट के ऊपर मत आए कि इंटरनेट पे मैं पैसे ज़्यादा कमा लूँगा, तो ये है कि मैं अपना फील्ड छोड़ के यहाँ पे आ जाऊँ। हाँ, अगर आप पार्ट टाइम अपने आप को आजमाना चाहते तो आजमाइए ज़रूर, लेकिन ये काम हर बंदे के लिए नहीं है। अगर आप सिर्फ ये समझते हैं कि आप ज़्यादा आपकी मतलब लाइफ अच्छी गुजर रही है और इजाफी पैसा कमाने के लिए लालच में यहाँ पे आते हैं, तो मेरे ख्याल से कि आप इसमें जो है अपना पिछला वाला काम भी छोड़ देंगे और आगे इसमें भी आगे नहीं बढ़ सकेंगे। तो आप अपने काम में ही मेहनत जारी रखिए।
इस काम में ये है कि अगर आपको शौक है, आपके अंदर स्किल्स है और आपको खुद को लगता है, आप अपने टैलेंट में आपको ये लगता है कि आप इसमें कर सकते हैं, तो मोस्ट वेलकम, आप इसके अंदर आ सकते हैं। ठीक है। और YouTube जो है, YouTube पे आपको पता है, YouTube पे तो हर बंदा काम कर सकता है, उसमें आप डॉक्टर भी हो, कोई भी हो, लेकिन दूसरी जो फील्ड है उसमें मैं कह रहा हूँ कि हर बंदा नहीं आ सकता। लेकिन YouTube जो है वो तो सब कुछ नहीं है ना, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन इंटरनेट के ऊपर लॉन्ग टर्म के ऊपर वो चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं और लॉन्ग टर्म के ऊपर जो है कामयाबी चाहते हैं कंसिस्टेंटली, देन यूट्यूब के अलावा भी आपको मल्टीपल जगह पे अपने आप को एक्टिवेट रखना पड़ेगा। तो ये चंद बातें थी जो मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताना चाहता था। और इसके बाद चूंकि हम लोग जाएंगे प्रैक्टिकली ट्रेनिंग की तरफ, सबसे पहला जो मेरी सीरीज आएगी, ट्रेनिंग कंप्लीट सीरीज होगी। मैं कोशिश करूंगा कि 4-5 वीडियोस के अंदर एक सीरीज कंप्लीट कर दूं। लॉन्ग वीडियोस होंगी, क्योंकि ज़्यादा मैं नहीं चाह रहा कि ज़्यादा सीरीज हो, 10, 15, 20 वीडियोस की सीरीज में नहीं चाह रहा, मैं शॉर्ट सीरीज चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले यूट्यूब पे जो है 4-5 वीडियोस होंगी, तो उसके अंदर आपको पूरा यूट्यूब का बताऊंगा कि यूट्यूब पे कैसे आप काम करते हैं, कैसे कीवर्ड रिसर्च कैसे होती है, फिर आप आगे जो है वीडियोस कैसे बनाएंगे, फिर कंटिन्यू कैसे रखेंगे, उसको रैंक कैसे करेंगे, पहले 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे कैसे लेंगे, क्योंकि इस पर मैं ऑलरेडी आपको पता है मेरे चैनल्स है काफ़ी सारे और वो चल रहे हैं। फिर उसके बाद हम अगले टॉपिक पे जाएंगे। तो आई होप कि इस वाले से आपको जो है क्लियर हो गया होगा, इस वीडियो से आपकी काफ़ी सारे जो है कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। और आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट के अंदर कमेंट लाजमी करें मेरी वीडियोस के ऊपर, और वीडियो पूरी वॉच करें एंड तक, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है आपने। सिर्फ कुछ लोग ये होते हैं सिर्फ वीडियोस देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, तो आप सिर्फ सब्सक्राइब पे भी क्लिक कर दिया करें, ताकि नंबर्स बढ़े, तो हमें वो मोटिवेट हो गया, ज़्यादा लोगों के लिए हम अच्छी चीज़ बना सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन, बाय।